देखेगा जरूर, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन दोनों बच्चों की ना इतनी केयर होती है कि आपकी फैमिली में आपकी नहीं होती होगी। और ये जो गंदे शब्द है ना, ये मत बोला करो। मतलब आप अपना जो मुंह है ना वो गंदा कर रहते होगे जितना वो दोनों अच्छे से रहते हैं। तो लखन भैया और नीतू भाभी अपने दोनों बच्चों को इतना प्यार करते हैं। एवरीवन, तो मैं नहा लिया हूँ। अब नहा के मैं करने वाला हूँ पूजा। और ये देखो भगवान जी का दूध है, पहले ये मैं मंदिर में रख देता हूँ। ये लड्डू गोपाल जी का है। और आज का मेरा दोहा है, हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं, ताकि वो ये ना समझे कि दुनिया हम चलाते हैं, दुनिया सिर्फ भगवान चलाता है। मैं पूजा करी है क्योंकि मम्मी नहीं है। अब अपने लिए दूध गर्म करूँगा, खाना जी को भोग भी लगा दिया है, और फिर जाकर खाऊंगा मैं बाहर खाना, क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगा यार। बहुत सारे बर्तन वगैरह हो जाते हैं बहुत, फिर उन्हें धो, फिर आटा लगाओ। आटा ही कम से कम मैं 2 घंटे में लगा पाता हूँ। आटा डाल देता हूँ। एक बार की मैं बात बताता हूँ, मैं 7th क्लास में था, फर्स्ट टाइम गाइस मैंने आटा लगाया। फर्स्ट टाइम मम्मी कहीं पे गई हुई थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम आटा लगाया। वो कैसे, मैंने आटा लिया 1 कटोरी, फिर उसमें 1 कटोरी पानी डाला। वो इतना गीला हो गया, मैंने उसे सुखाने के लिए 1 कटोरी आटा और डाल दिया। वो फिर ज़्यादा टाइट हो गया। मैंने कहा अब इसमें बहुत देर हो गया मेरे को ऐसे करते करते, वो लगा ही नहीं आटा। फिर मैंने उसमें 1 कटोरी पानी और डाला। मतलब मुझे पता नहीं था कितना पानी डलता है, कितना वो डलता है, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं था। वो लाइफ का पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम जब मैं आटा लगाने बैठा। तो गाइस मैंने ऐसे करते करते पूरी परात भर ली। भाई मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैंने कहा इतनी तेज भूख लग रही है मुझे। फिर मैंने सब्जी से ही काम चला लिया। वो परात मैंने बेड के नीचे रख दी। रुको जरा, सबर करो। शाम को आई मम्मी। मम्मी बोली, भाई तूने गोलू क्या खाया है? मैं तो खाना बना के गई थी, मतलब रोटी नहीं बनाई थी, लेकिन तूने क्या खाया है? सब्जी सारी खत्म है, तूने रोटी बनाई? मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने नहीं मैंने कुछ नहीं बनाया। चल झूठा। मैं डर के मारे बाहर भाग गया। शाम को आता है परात का नंबर वही है, परात का नंबर आया। मम्मी कह रही गोलू परात नहीं मिल रही। मैंने कहा मम्मी यहीं होगी, देखो यहीं होगी, आप देख लो। फिर मैंने लास्ट में बता दिया, मैंने कहा मम्मी बहुत देर हो गई आपको ढूंढते ढूंढते, मारोगी तो नहीं? एक बात बताऊं, बचपन में तो यही होता था हर किसी का। तो मम्मी ने परात को देखा बेड के नीचे, हे भगवान पूरी परात भरी हुई है भाई साहब आटे से। और आटा क्या, उसमें आटा आधा आधा पानी आधा आटा, वो जो सूखा सूखा होता है ना, मतलब इतना मोटा मोटा अलग अलग। मैंने बाय गॉड पूरी परात भर के रखी थी। और फिर जो बजा मेरे पे भाई, चिमटा ही चिमटा। बहुत, वो मार मुझे आज तक याद है मम्मी की, वो नहीं भूलूंगा। फिर मम्मी ने बहुत मारा कि तेरे से रोटी नहीं बन रही थी तो तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं करा? मतलब मम्मी गई पड़ोस में थी, मैंने फ़ोन नहीं करा क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास फ़ोन नहीं रहते थे। कह रही चाची कैसे करता, चाचा कैसे करता तू अपनी चाची से बनवा लेता 2 रोटी, लेकिन तुझे ऐसी क्या लग गई कि तुझे रोटी बनानी है? मैंने एक्सपेरिमेंट अपनाया था गाइस उस दिन, समझा करो, समझ गए ना? कैसे कैसे किस किस के साथ ये सब बचपन में हुआ है, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और कमेंट में करना गाइस। और जल्दी से, तुम 1 लाख कर ही नहीं रहे हो मेरे फॉलोअर्स, और ना ही मेरा व्लॉग लाइक करते हो, बहुत कम लाइक आ रहे हैं गाइस। प्लीज़ यार क्या कर रहे हो, 1 लाइक तो बनता है। तो इसी के साथ मेरी पूजा हो गई डन। अब मैं निकलता हूँ, आज का रूटीन आपको दिखाता हूँ क्या करने वाला हूँ। ये मैंने कैश निकाल लिया है। तो गाइस मैंने कैश निकाल लिया है, अब जा रहा हूँ मैं मम्मी के लिए शॉपिंग करने। तो मैं क्या शॉपिंग करूँगा वो आपको मेरे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और मम्मी शायद गई हुई है, घर पे है नहीं, तो अभी देखता हूँ, मुझे लग रहा है आज आ गई है मम्मी। तो अब मैं उनके लिए शॉपिंग करके तब जाऊँगा घर। सबसे पहले मैं पैसे निकाल कर आया हूँ घर, क्योंकि मुझे कुछ काम था और मैंने वो जो ब्लैक वाला पहना हुआ था उस पर गिर गई थी कॉफ़ी। मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी वहीं से, तो उस पर गिर गई थी कोल्ड कॉफ़ी। तो अब मैंने ये येलो पहना है और मैं मम्मी के लिए भी येलो ही साड़ी लेने जा रहा हूँ। तो मैं अपनी पसंद की लेके आऊँगा, क्योंकि मम्मी को बहुत बार मैंने बोला है मम्मी मेरी पसंद की भी कुछ चीज़ पहन लिया करो यार। तो मैं मम्मी के लिए लेने जा रहा हूँ बढ़िया सी साड़ी। और अब मैं जाऊँगा अंसल मॉल, मीना बाज़ार, तो वहाँ से देखते हैं मम्मी के लिए क्या मिलता है, और उसको बाद में रिवील करूंगा। जब मम्मी आ जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी मम्मी के लिए पहले शॉपिंग करके आता हूँ, देन उसके बाद आपको दिखाएंगे। गाइस मैं आया हूँ अंसल मॉल मम्मी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने, क्योंकि मम्मी जाएंगी कहीं शादी में, तो उनके लिए मैं आया हूँ अपनी पसंद की साड़ी लेने मम्मी के लिए, मस्त वाली, अपने ही पेमेंट से। मैं जा रहा हूँ नीचे मीना बाज़ार,
मम्मी को मेरी पसंद बहुत अच्छी लगती है, तो मम्मी बोल रही है तू अपनी पसंद से लिया। वो इतनी दूर इसलिए नहीं आई क्योंकि आ जाएंगे घर पे पापा, तो मैं मम्मी को यहाँ से रेडी भी करा दूँगा यहीं पे ही। तो गाइस मैं आ गया हूँ मीना बाज़ार मम्मी के लिए शॉपिंग करने। तो गाइज मम्मी की शॉपिंग करने के बाद आज मैं कहीं नहीं गया और सीधा घर पे आया हूँ। मम्मी की साड़ी मैंने वहाँ रख दी है, मम्मी आएंगी वो तब रिवील करेंगे हम कैसी मैं लाया हूँ, क्यों मैं लाया हूँ। वो तो आपको पता लग गया था, मैंने वहीं पे बता दिया, वो किसी शादी में जाएंगी। सॉरी गाइज। और मैं पूरा आज 1-1.5 घंटे सोया हूँ आराम से, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, क्योंकि काम करना पड़ता है ना घर का इसीलिए। और अब मैं जाने वाला हूँ शादी में, पायल दीदी के भैया की शादी, मतलब बारात जा रही है। पायल दीदी जो थी वो मैंने दिखाई थी आपको। और हाँ गाइस, आपके मैंने कमेंट देखे थे, मतलब ज़्यादा नहीं, एक जन का मैंने कमेंट देखा था। मैं उनकी सोच आपको बता देता हूँ। जब लखन भैया घर पे नहीं थे, उनके 2-2 घर हैं, उनके क्या बोलते हैं गुची और ब्राउनी हैं। अगर कोई मेरे को अपना मतलब मेरी हेल्प मांगेगा या बोलेगा कि भाई यहाँ पे रह लेना, हम नहीं है पीछे, थोड़ा देख लेना, बच्चे ठीक से रहने चाहिए, तो किसी का कमेंट आया और वो इस ब्लॉग को देखेगा ज़रूर। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन दोनों बच्चों की ना इतनी केयर होती है कि आपकी फैमिली में आपकी नहीं होती होगी। और मेरे को कमेंट करा कि क्यों पोटी उठाने पे वहाँ पर रह रहे हो तुम उनके पीछे, क्यों वो लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, क्या नहीं करते भाई। मतलब आप ऐसी सोच क्यों रखते हो? आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि मैं वहां पर पोटी उठाने गया था? तो ये जो गंदे शब्द है ना, ये मत बोला करो। मतलब आप अपना जो मुंह है ना वो गंदा कर लेते हो बोल के, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे बोलना जरूर है। लेकिन गलत कमेंट करने से पहले ये सोच लिया करो आदमी को कि उन दोनों ब्राउनी और गुची की वैल्यू आपसे ज़्यादा है। आपसे ज़्यादा वो अच्छे से रहते हैं, 4-4 5-5 नौकर उनके पीछे रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। और इतना आप अच्छे से नहीं रहते होगे जितना वो दोनों अच्छे से रहते हैं। तो लखन भैया और नीतू भाभी अपने दोनों बच्चों को इतना प्यार करते हैं, वो उनके लिए बच्चे हैं। कुत्ते तुम्हारे लिए होंगे, बच्चे हैं वो उनके लिए, ठीक है? तो आप ये गलत कमेंट मत करो कि तुम वहां पर रहे हो उनसे पीछे, गुची और ब्राउनी के पास छोड़ गए, तुम्हारी इतनी हैसियत है वहां पे रहने की, मतलब ये वो क्या कमेंट कर रहे हो यार? ये कोई कमेंट करने की चीज है? मतलब ये आप बता रहे हो, एक ही कमेंट है। और पूजा शर्मा करके ऐसे कुछ है, पूजा नाम है उनका, पूजा शर्मा कुछ ऐसे करके नाम है उनका। मैं तो आपको नाम लेकर आपका मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो ये लिखा है वो अपनी जुबान गंदी करी है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुची और ब्राउनी, शायद आप मैरिड हो या आप कुछ भी हो, तो आपके बच्चों से ज़्यादा केयर होती है उनकी, और आपके बच्चों से ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो आगे से गलत कमेंट करने से पहले ये सोच लेना, उनकी इज्जत बहुत है तुमसे भी ज़्यादा। ये लीचड़पना, ये गंदे कमेंट करना, मेरे व्लॉग में आके मुझे नीचा दिखाना, तो आप क्या समझ रहे हो मैं कुछ बोलूँगा नहीं? मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे को जो गलत कमेंट आते हैं गाइस, वो मेरे लिए, मैंने पहले भी आपको बोला था, आप लोग जो गलत कमेंट करने वाले हैं 100 में से 2 लोग ही हैं बस जो मेरे ब्लॉग में कमेंट करते, वरना मैंने कभी अपने लिए नेगेटिव कमेंट नहीं देखे। तो गुची और ब्राउनी आपसे ज़्यादा मैटर करते हैं, आपसे ज़्यादा प्यार मिलता है उन्हें। वो लोग भी देखते हैं भैया भाभी कितना प्यार करते हैं। और कोई अपने बच्चों को छोड़ के जाता है तो भाई उनको, मैं तो कह रहा हूँ, नौकर उनके साथ हमेशा रहते हैं, कितने सारे रहते हैं। लेकिन पीछे कौन कैसे रखेगा? वो भैया भाभी को मेरे पे तो ट्रस्ट होगा ना, है ना? तो इसीलिए तो मुझे वहां पर छोड़ा कि हाँ भाई ये अच्छे से देखेगा, हमें पता है ये कैसे देखेगा। तो अपने बच्चों को अगर आप कहीं छोड़ के जाओगे तो आप किसी बाहर वाले पे छोड़ जाओगे अपना घर, अपने बच्चे? तो ऐसे वो नहीं छोड़ के गए ना किसी के ऊपर भी, मेरे ऊपर छोड़ के गए। तो मैं अच्छे से वहां पर रहा हूँ, मेरे साथ वो दोनों सोए हैं, तो मुझे इसमें क्या है? अगर मैं उनको घुमा दिया या मैंने उनको घुमा दिया, या जो वहां पर नौकर हैं उन्होंने अच्छे से केयर टेकर नहीं करी उनकी, तो उसमें हमारी गलती हो जाएगी ना। तो आप समझा करो, उनकी वैल्यू बहुत है उस घर में।
ठीक है, तो गलत कमेंट करने से पहले ये सोच लिया करो आदमी को बोलना क्या है, बस आपको दूसरे को गलत ठहराना है ना। तो गाइस ब्लॉग का करते यहीं एंड। अगर मेरा ब्लॉग आज का आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और गलत कमेंट करने से पहले किसी को भी, मतलब मुझे नहीं, किसी को भी आप सोचा करो कि किसी के लिए आप अच्छा नहीं बोल सकते, तो प्लीज़ आप बुरा भी नहीं बोल सकते। बाय बाय।